किशनगंज जिले से सटे पश्चिम बंगाल के गोवाड़ पोखर थाना क्षेत्र के सांतापाड़ा गांव में भीड़ ने अहले सुबह किशनगंज टाउन थानाध्यक्ष अश्विनी कुमार की पीट कर हत्या कर दी। थानाध्यक्ष अश्विनी कुमार के सर पर गंभीर चोट लगने से उनकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक थानाध्यक्ष दल बदल के साथ मोटरसाइकिल चोर को पकड़ने रेड करने गए थे बंगाल के पांतापाड़ा गाँव, जहाँ भीड़ ने पुलिसकर्मी पर जानलेवा हमला कर खदेड़ा तो वहीं थानाध्यक्ष को मौके पर पाकर उसकी पीट कर हत्या कर दी। उसके उपरांत पश्चिम बंगाल पुलिस के द्वारा थानाध्यक्ष के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बंगाल के इस्लामपुर अनुमंडल अस्पताल भेजा गया। घटना के बाद पहुंचे पूर्णिया आईजी सुरेश प्रसाद ने मामले की पुष्टि कर कहा है कि गोवाड़ पोखर थाना क्षेत्र के पांतापाड़ा गांव की यह घटना है। मामले की जांच कर बंगाल पुलिस की मदद से संयुक्त छापेमारी कर सभी आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। मिली सूत्रों की जानकारी के अनुसार पूर्णिया जिले में जानकी नगर थाना क्षेत्र के निवासी और 94 बैच के इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार थे। उन्होंने 1 साल पहले ही किशनगंज में टाउन थाने में पदस्थापित हुए थे। क्राइम मीटिंग के दौरान एसपी ने सभी थानाध्यक्ष को बढ़ते चोरी की घटना के उद्भेदन के लिए नोटिस भी जारी किया था, जिसके बाद वो छापेमारी करने गए थे। हमारे किशनगंज के अफसर इंचार्ज अश्विनी कुमार पांतापाड़ा थाना में आए थे रेड करने के लिए। सूचना मिली थी हमारे एक मोटरसाइकिल लूट हुई थी। मोटरसाइकिल लूट के अभियुक्त की छापेमारी के लिए आए थे वो पांतापाड़ा में, जहाँ भीड़ द्वारा उनको मार दिया गया। आगे तो कार्रवाई हम लोग करेंगे। अभी इस्लामपुर के एसपी साहब भी साथ में हैं, हम लोग ज्वाइंट रेड करेंगे। अभी तो छापेमारी करेंगे, गिरफ्तार करेंगे और सभी को जेल भेजेंगे। सर और लोग घायल भी हैं और पुलिसकर्मी नहीं, अभी तो उसकी जानकारी नहीं है और डिटेल्स हम लोग बाद में आपको बता पाएंगे। अभी तो यही छापेमारी में यहाँ तो 2 टीम आई हुई थी और छापेमारी किया। सर बंगाल पुलिस संयुक्त नहीं थी क्या? बंगाल पुलिस भी आ रही थी, थोड़ा सा पहुंची है, बंगाल पुलिस भी पहुंची। देखते हैं क्या, अभी पूरी जानकारी अभी हम लोग को नहीं है। सर वहाँ पर कोई टीएमसी या कोई पार्टी का मीटिंग नहीं, कोई पार्टी मीटिंग हम लोग को इससे हम कोई जानकारी नहीं। बढ़िया पुलिस पदाधिकारी के आदेश पर राजधानी पटना के सभी चौक चौराहे पर वाहन चेकिंग अभियान जबरदस्त रूप से चलाई जा रही है, जिसमें प्रतिदिन सैकड़ों गाड़ियां पकड़ी जाती है, लेकिन वाहन मालिक को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस वाहन चेकिंग अभियान में सबसे ज़्यादा परेशानी ट्रैफिक पुलिस को हो रही है, क्योंकि गायघाट अशोक राजपथ इन दिनों हंगामा का केंद्र बना है। जैसे ही पुलिस वाहन मालिकों को पकड़कर कागजात की मांग करती है, वाहन मालिक पहले जी भर के हंगामा करते, उसके बाद बात नहीं बनती है तो रसूखदार पैरविकार से बात करने की बात कहते हैं। लेकिन गायघाट ट्रैफिक प्रभारी परशुराम सिंह प्लस न्यूज़ से बातचीत में कहा है कि मैं ट्रैफिक एक्ट के अनुसार कागजात में जो भी त्रुटियां होती है उसी के आधार पर जुर्माने की मांग करता हूँ। क्या लोग आप लोगों ने चेकिंग लगाया और क्या परेशानी हो रही है आप? हम लोग का डबल हेलमेट चेकिंग करना है और डीएल देखना है, डीएल है कि नहीं है, और हेलमेट देखना है, बैग वाला हेलमेट देखना है। वही हम लोग धरते हैं, गाड़ी पकड़ते हैं, चालान काटते हैं, नहीं कर पाता है लोग पेंडिंग काटते हैं। बहुत तरह की बात होती है, हंगामा करता है लोग, रोड जाम करने लगता है। तो हम लोग क्या करें, जितना होता है काटते हैं। क्या आपके पास पर्याप्त मात्रा में फोर्स की भी कमी है यहाँ पे और हंगामा की स्थिति होती है? फोर्स हमको एक चालान काटने वाला मिला है, एक सिपाही मिला है, 2 सिपाही लेके काम कर रहे हैं। बाकी ये सिपाही पोस्ट का है अपना लोग, ये लोग सारे लोग मिल के चालान काट रहा है। परेशानी यही होती है कि हम लोग गाड़ी पकड़ते हैं तो लोग फोन लगाना शुरू कर देते हैं। किस तरह मैंने कहते हैं कि बात कीजिए, किससे बात करा रहे लोग, लेकिन हम लोग किसी से बात करते नहीं। हम अपना मन से काम करते हैं, अपना फाइन काटते हैं, हम किसी को सुनते नहीं है, अपना फाइन काटते हैं। हंगामा की स्थिति भी बरकरार होती है। हंगामा की स्थिति हम लोग देख के अपना बुद्धि विवेक से काम लेते हैं और फाइन देना कोई नहीं चाहते। देखिए उनका फाइन कटा तो फाइन पेंडिंग चालान कटा, रोड पर मोटरसाइकिल लगा दिए, रोड जाम कर दिए। ये सबसे निपटने के लिए आप लोग किस तरह का काम करते हैं? जब ज़्यादा हल्ला हंगामा लोग करते हैं तो थाना को खबर करते हैं, कंट्रोल थाना को बोलता है, थाना आता है यहाँ। देश में सिखों की आबादी कम होने के कारण भारत सरकार के द्वारा पारित गजट में सिख धर्म को अल्पसंख्यक घोषित किया गया है, जिसमें पंजाब समेत कई राज्यों में सिख समाज को बुनियादी सुविधा सरकार दे रही है, जिससे सिख समाज सार्वजनिक एवं सरकारी हिस्से में अपनी हिस्सेदारी ले रही है। लेकिन बिहार के साथ कई राज्यों में सिखों की कोई बुनियादी सुविधा नहीं मिल रही है, जिससे पटना साहिब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने महासचिव महेंद्रपाल सिंह ढिल्लन के नेतृत्व में एक प्रेस सम्मेलन कर सरकार के सिख समाज की बुनियादी सुविधा देने की मांग की है। केंद्र सरकार, बिहार सरकार मिलकर के ये 9वें पातशाह ग्रुप, इसके लिए हम लोग जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। साथ साथ हम लोगों ने ये मांग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अपने प्रेस वाले भाइयों का सबका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग आए, आप लोग का जी आया हूँ। बहुत कुछ दिनों से हम लोग लगे हुए थे लगातार की तरफ से कि अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र बिहार में नहीं मिलता है और गरीब रेखा से नीचे का ये हम लोग का उसका हम लोग मिनोरिटी में आते हैं, आता नहीं है।
इसमें हमारे धर्म प्रचार कमेटी की तरफ से काम किया गया था। इन्होंने मेहनत की है, एक अपने लखा जी, लखविंदर जी ने और सूरज जिंदलवा जी ने, लोगों ने मिल के एक तौर जो किया है, उसका परिणाम ये हुआ कि हम लोग को बहुत सा हो गया है, जिसका वो डिटेल में आपको ये बता देंगे हमारे चैनल पर। पटना साहब और से गुजरात प्रबंधक कमेटी की ओर से मैं भारत सरकार का एक गैजेट भी दिखाना चाहूँगा जो आपके सामने है, और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ बिहार के लिए नहीं, पंजाब से बाहर और पंजाब और दिल्ली से बाहर जो सिख रहे हैं ये उनके लिए है। ये भारत सरकार का गैजेट क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आप अगर 18 साल से ऊपर हैं, आपके घर के गार्डियन भी सेल्फ सर्टिफिकेट करके आपको ये प्रमाण कर सकते हैं कि आप सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। सिख जाति प्रमाण पत्र का जो इशू आता है, इसको लेके एडमिशन के टाइम में, नौकरी के टाइम में, सरकारी नौकरी के टाइम में या अन्य किसी समय में ये परेशानी आती है, जिसका ये मामला हम लोगों को इसमें भारत सरकार के अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा हम लोग को ये सूचना सारी ये डॉक्यूमेंट प्राप्त की मिली, जिसकी लड़ाई लगभग 2014 से चल रही है। एक जो सबसे बड़ा मुद्दा आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा कि 23,779 अल्पसंख्यक सिखों को बिहार में सुविधा मिली थी, जिसका आपके डॉक्यूमेंट में दिख रहा होगा, जिसकी मात्र 1387 जो है 1387 लोगों को ही उपलब्धि उसकी, यानी कि बाकी का जो है ये वापस चला गया। ये उनका अधिकार है। हम मानते हैं कि लोग सिख जो हैं वो अमीर भी हैं और गरीब भी हैं, ये जरूरी नहीं है कि सब एक समान है। जो जरूरतमंद सिख परिवार है, जिनको जरूरत है, और ये उनका अधिकार है। हम कोई सरकार से कुछ ऐसा अनधिकारिता से नहीं मांग रहे, हम उनका हक अधिकार मांग रहे हैं जो लोगों के टैक्स से ही दिया जाता है। ये टैक्स बेनिफिट के तहत ही हमें ये फैसिलिटी मिलती है, तो हमारा यही मकसद रहा। मुजफ्फरपुर में अधिकारी के साथ समीक्षा बैठक करने पहुंचे बिहार सरकार में जल संसाधन मंत्री संजय झा। आपको बता दें कि जिले में हर साल बाढ़ तबाही मचाती है। पिछले साल जिले के तकरीबन 15 प्रखंड बाढ़ की चपेट में आ चुका था, तो वहीं इस बार बाढ़ की तैयारियों का जायजा लेने खुद मंत्री पहुंचे हैं। समीक्षा के बाद पत्रकारों से बातचीत में मंत्री संजय झा ने कहा है कि बाढ़ को लेकर के मुजफ्फरपुर डिवीजन में एक प्रोजेक्ट का समीक्षा किया जा रहा है। आज हम लोग फ्लड को लेकर के पूरा जो मुजफ्फरपुर डिवीज़न है, ये बहुत बड़ा डिवीज़न है, यहाँ से लेकर वाल्मीकि नगर तक का है, तो एक प्रोजेक्ट जो है उसका हम लोगों ने समीक्षा किया। जो एंटी इरोजन का काम डिपार्टमेंट लिया हुआ है, और 15 मई हम लोग का टारगेट रहता है कि 15 मई तक काम कंप्लीट हो जाए, और 15 मई तक काम कंप्लीट हो तो उसका यहाँ से निर्देश दिया गया है। प्रोग्रेस संतोषप्रद है, कुछ जगह कुछ प्रॉब्लम है तो इसको रिजॉल्व किया गया। हमारे सचिव भी हमारे साथ हैं, पूरा हमारे हेडक्वार्टर के जो इंजीनियर वगैरह सब आए हुए हैं, डीएम साहब भी हैं। और आपको पता है कि कोरोना का टाइम है, तो थोड़ा एक कंसर्न भी है कि भाई कोरोना को लेकर के तो फ्लड रुकेगा नहीं, कि टाइमली काम हो जाए, कल को कोई और स्प्रेड करता है, कोई और बात होती है, इसलिए हम लोग और अर्ली आकर के रिव्यू किए इस सारे चीज़ को। और इसके अलावा इरिगेशन से रिलेटेड पिछली बार भी समस्या हुई थी, काफ़ी पानी मुजफ्फरपुर में रहा था, आप लोग को ध्यान होगा। और फिर सिंचाई से रिलेटेड जो इशूज़ थे उसको भी हम लोगों ने एक एक करके डिस्कस किया है। समस्तीपुर से बिरौली घाट से बालू माफियाओं ने अवैध बालू खनन कर बेच रहा था। ग्रामीणों के द्वारा इसकी सूचना एसडीएम समस्तीपुर को दी गई थी, जिसके आलोक में एसडीएम सदर और एसडीपीओ सदर ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। उक्त स्थल पर प्रशासन को पहुंचते ही सभी बालू माफियाओं के बीच खलबली मच गई और भागने में सफल हो गए। वही एसडीपीओ ने बताया कि आज तो सभी बालू माफिया भागने में सफल हो गए, लेकिन बहुत जल्द हमारी गिरफ्त में होंगे। मिली थी यहाँ पर कि सुबह में बिरौली घाट पर कुछ बालू कटाई हो रही है मिट्टी की, उसी के लिए उसको आए हैं पकड़ने के लिए। कुछ मतलब पकड़ाया या फिर उपलब्धि? अभी तो भाग गए हम लोग का ये कंटिन्यू अभियान है, वो हम लोगों को गिरफ्त से नहीं भाग पाएगा। सासाराम के तितरी गांव से है, जहां कोरोना गाइडलाइन के विरुद्ध बीती रात ग्रामीणों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बाल भलाई भी जमकर नाची। इस दौरान न सोशल डिस्टेंसिंग दिखी, न ही मास्क दिखा। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण एक जगह एकत्रित हुए और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लेते रहे, जबकि जिला प्रशासन ने कोरोना के गाइडलाइन के अनुसार किसी भी तरह के आयोजन को प्रतिबंधित कर रखा है।
चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से पूर्णिया आरएन शाह चौक पर कोरोना संक्रमण को देखते हुए आदित्य केजरीवाल, महासचिव राजेश संचेती, यातायात प्रभारी महेश यादव एवं समस्त टीम की तरफ से मास्क वितरण किया गया और लोगों से मास्क लगाने की अपील की गई। जैसा कि सभी को पता है, कोरोना जो है बहुत ज़्यादा जो है सेकेंड वेव इसकी आ गई है और बहुत तेज़ी से पैर पसार रहा है। तो प्रशासन का भी कहना है कि मास्क जो है बहुत ज़रूरी है, सबको पहन के रहना है। इसी के तत्वाधान में जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स और प्रशासन का ये संयुक्त प्रयास है और हम लोग सबों को अवेयर कर रहे हैं कि मास्क पहनें और अपना ख्याल खुद रखें और 2 गज की दूरी जो है वो बना करके रखें। जैसा कि कल भी गाइडलाइन सरकार की तरफ से आई है कि जो भी प्रतिष्ठान है, व्यापारिक प्रतिष्ठान, वो भी शाम में 7 बजे तक रहेंगे। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी अपील करता है सभी व्यापारियों से कि वो जो है प्रशासन के साथ सहयोग करें। आज कितने लोगों को मास्क बांटा गया? आज अभी 2000 मास्क जो है वो वितरण किया गया है चैम्बर के सभी सदस्यों के साथ मिल करके और प्रशासन के सहयोग। और कहीं भी जाना है? इसके पहले कल भी जो है मतलब गुलाबबाग में मार्केटिंग यार्ड पे जो है इसका वितरण हुआ था और एक बार और जो है हम लोग का प्रयास होगा कि हम लोग मेन बाजार है भट्टा चौक, वहाँ पे भी जो है। मुजफ्फरपुर जिले के सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र के बालूघाट बांध रोड स्थित टाटा चक्की के पास एक महिला की घर में संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक महिला के मायके वालों का आरोप है कि पति ने ही हत्या की है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची सिकंदरपुर ओपी की पुलिस ने मामले की छानबीन के बाद आरोपी पति को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सूचना मिली है कि एक महिला की मृत्यु हो गई है और आकर उसका छानबीन किए हैं। उनके डेड बॉडी चालान बना के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। उसके पति को हिरासत में लिया गया है, आगे जांच किया जा रहा है। मामला क्या लग रही है देखने में? पति का ही कुछ दोष लग रहा है। औरंगाबाद के रफीगंज ब्लॉक गेट के समीप अंचल अधिकारी अवधेश सिंह के नेतृत्व में मास्क जांच अभियान चलाया गया। जिसने मास्क नहीं पहना था उससे जुर्माना भी वसूला गया। अभियान के दौरान सड़क पर बाइक, ऑटो, 4 पहिया वाहन को रोककर सवारियों की जांच की गई। जांच के दौरान तकरीबन 12 लोगों से 50 रुपया बतौर फाइन भी वसूला गया। सीओ अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि जिला पदाधिकारी के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है और आगे भी चलता रहेगा। खबर सासाराम से है, जहां सासाराम नगर थाना के ठीक बगल में स्थित एक अधिवक्ता के पुराने आवास को असामाजिक तत्वों ने जेसीबी बुलडोजर लगाकर ढहा दिया। अधिवक्ता सहित परिजन के साथ मारपीट भी की गई। बताया जाता है कि जिस मकान में अधिवक्ता अपने परिवार के साथ सालों से रह रहे हैं, उस मकान के स्वामित्व को लेकर के कुछ लोगों से विवाद चल रहा है। यह विवाद न्यायालय के अधीन है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से तनाव काफी बढ़ गया था, जिसकी परिणति सुबह देखने को मिली। सुबह जब ज्यादातर लोग गहरी नींद में थे, फिर मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, उसी समय कई जेसीबी बुलडोजर लगाकर अधिवक्ता के मकान को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। मामला लगभग 4 से 5 बजे के बीच में है। बिलाले सिंह उर्फ कुमार परमिंदर 500 संख्या में आए और चाचा मेरे पिताजी को फायरिंग करते हुए मारपीट करने लगे और बुलडोजर से जो है ध्वस्त करने लगे। इसकी सूचना जो नगर थाना कुमार खनरायन सिंह को दिए तो बोले कोई घटना ऐसा नहीं घटेगा। और लगभग 2 घंटे के बाद प्रशासन अभी तक थाना दस भी नहीं आया। सगरू एसपी डीएसपी सबको फ़ोन किए, लेकिन कोई अभी तक हमारे घर पर नहीं आया है और कह रहा था ही कि हम लोग 10-10, 20-20 लाख रुपया सबको दे दिए, कोई तुम्हारा मदद करने वाला नहीं है। 200 आदमी के साथ आए थे। तो पहले तो आते के साथ पूरा तोड़फोड़ करना, मारपीट करना शुरू हो गए और फिर एक पिस्टन से मतलब फायरिंग किए, हमको यहाँ पे गिराया। बोले कि सब मतलब ऊपर चढ़ गए, पूरा कवाड़ी के तोड़ फोड़ किए, पिस्टन गिराया। मेरे हाथ में मोबाइल था, वो छीन लिए। पहले के बोले कि पूरा गहना जेवर पूरा सब दिखाइए कहाँ पे रखे हुए हैं, तो बोले मार देंगे। बच्चा लोग के अगुआ कर लिया था, पूरा दिखा दिए, सब ले चल गया। और सब जितना सामान था ये सब हटाने में देखिए सब मारा पीटा है, सब देखिए सब मार के एकदम पूरा पीट उठ सब रद्द कर दिया है। और जितना था मतलब ले गया, जे मन छोड़ा, जे मन काहे के लिए इस तरह का विवाद में कौन लोग थे? बिलाला सिंह थे, बिलाला सिंह और कुछ हम लोग बोल रहे थे ना, तो एकदम बंदी बने लेते हैं। वो खुद थे? वो खुद थे? हाँ खुद थे, मोटे नियन आदमी थे, खुद थे बिलाला सिंह। ये गुण भी कुछ नहीं बोलने दे रहे थे। पटना सिटी के गोपालपुर थाना क्षेत्र के चकबैरिया गांव में हाई टेंशन तार की चपेट में आकर ट्रक सवार एक मजदूर की मौके पर मौत हो गई, तो वहीं मजदूरों को बचाने के क्रम में 5 अन्य मजदूर भी घायल हो गए। घायल मजदूरों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जाती है। परिजन और ग्रामीण के द्वारा घटना की जानकारी
पुलिस को दिए जाने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एनएमसीएच भेज दिया। बालू लदा ट्रक से बालू उतारने के क्रम में बिजली के संपर्क में आ जाने से विनोद कुमार उर्फ करण पिता रामू राय की मतलब घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई एवं उसे बचाने के क्रम में 5 या 6 व्यक्ति जो हैं मजदूर जो बालू उतारने वाले थे वे सभी जख्मी हैं। क्या किस चीज़ में करंट लगा है, 440 या फिर नॉर्मल तार? बिजली के तार है, 440 या 11,000 का बताना मुश्किल है, 11,000 ही है शायद। मृतक का उम्र कितना है? करीब 25-26 वर्ष। कहाँ के रहने वाले हैं? बैरिया। और 6 लोग जो जख्मी हैं वो सब बाहरी हैं, मजदूर हैं बालू उतारने वाले। तो उनके मतलब कैसे वो 6 मजदूर को कैसे लगा थे? इसको लगा, इसको बचाने के क्रम में सभी जख्मी हो गए, फेंका गए, 2 का पैर भी जख्मी टूट चुका है। मृतक को कैसे करंट लगा? बिजली के संपर्क में आने से ट्रक पर खड़ा हुआ बिजली का तार जो है बहुत नीचा है। मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना परिसर में थानाध्यक्ष नरेंद्र कुमार सीओ राघवेंद्र कुमार राघवन की अध्यक्षता में आमजनों की समस्या को सुना गया, साथ ही जमीनी संबंधित समस्या का निष्पादन भी किया गया। इस दौरान राजस्व कर्मचारी अरुण कुमार सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आज 2 मामले आए, जिसमें एक कर्मचारी की जांच में और एक कर्मचारी की जांच और एक नोटिस। कितना अब तक कुल कितने मामले का निष्पादन हो पाया? पिछले सप्ताह में 10 मामले थे, जिसमें से 3 मामले का निष्पादन हो गया, 7 मामले लंबित थे, 2 मामले। टोटल कितने मामले लंबित हैं? 9 मामले।